आदाब नाजरीन, तेलंगाना एक्सप्रेस में आपका खैर मकदम है। मैं हूं अफशा जबीन। आइए नजर डालते हैं सुर्खियों पर। वजीर आला रेवंत रेड्डी 16 ta 22 जनवरी सिंगापुर और लाओस का करेंगे दौरा। रियासत तेलंगाना में सरमायाकारी पर मुख्तलिफ इदारों के जिम्मेदारों के साथ करेंगे बातचीत। निजामाबाद में कौमी हल्दी बोर्ड का इफ्तिताह। तेलंगाना के हल्दी के किसानों का दरीना ख्वाब पूरा। मरकजी वजीर पीयूष गोयल और रुकन पार्लियामेंट धर्मपुरी अरविंद की दिल्ली से वर्चुअल तरीक़ेकार के तहत तकरीब में शिरकत। वजीर हरीश राव ने पाडी कौशिक रेड्डी की जमानत पर किया मसरत का इजहार। सियासी तौर पर महरिक मामलात में जल्दबाजी से काम न लेने का डीजीपी को दिया मशवरा। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में संक्रांति त्यौहार जोश खरोश से मनाया गया। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में पतंगों की धूम। पतंगों और मांझे की कीमत में इजाफे के बावजूद खरीदारी में इजाफा। हैदराबाद शहर समेत तेलंगाना के कई अजला में सर्दी की लहर जारी। सुबह के औकात में कहर से मुश्किलात का सामना। आसिफाबाद में दर्जे हरारत 11.9 डिग्री दर्ज। मोदी ने मिशन मौसम का किया आगाज। महकमा मौसमियात के विजन 2047 की दस्तावेज की जारी। कहा महकमा ने इन 1.5 सदियों में हिंदुस्तान की साइंसी तरक्की की अलामत बन गया है। आज अमेरिका मजबूत, इसके मुखालिफिन कमजोर हैं। अमेरिका के सदर जो बाइडेन का आखिरी खारजा पॉलिसी से खिताब। अमेरिकी रियासत कैलिफोर्निया के शहर लॉस एंजल्स में खौफनाक आग से मची तबाही। वहां मौजूद हर चीज तहस नहस। लॉस एंजल्स में तेज हवाएं, आग मजीद भड़कने का खदशा। अब खबरें तफसील से। वजीर आला रेवंत रेड्डी इस माह की 16 से 19 तारीख तक सिंगापुर और 20 से 22 तारीख तक लाओस का दौरा करेंगे। इनके साथ वजीर श्रीधर बाबू और महकमा सनत के सीनियर ओहदेदार भी होंगे। सिंगापुर में वजीर आला रियासत के लिए सरमायाकारी पर मुख्तलिफ इदारों के जिम्मेदारों के साथ बातचीत करेंगे। सिंगापुर में स्किल यूनिवर्सिटी के साथ मुआहदों पर दस्तखत किए गए हैं। लाओस में वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम के सालाना इजलास में वजीर आला शिरकत करेंगे। तेलंगाना के जिले निजामाबाद में कौमी हल्दी बोर्ड के रस्मी तौर पर इफ्तिताह के साथ ही तेलंगाना के हल्दी के किसानों का दरीना ख्वाब पूरा हो गया है। सरकारी तकरीब में मरकजी वजीर तिजारत व सनत पीयूष गोयल और निजामाबाद के बीजेपी एमपी धर्मपुरी अरविंद नई दिल्ली से वर्चुअल तरीक़ेकार के तहत शरीक हुए। बीजेपी के रियासती सेक्रेटरी और हल्दी के किसानों पी गंगा रेड्डी को 3 साल की मुद्दत के लिए हल्दी बोर्ड का कौमी चेयरमैन मुकर्रर किया गया है। निजामाबाद के इनकापुर गांव के रहने वाले गंगा रेड्डी का ताल्लुक इस इलाके से है। हल्दी बोर्ड का क़याम तेलंगाना के किसानों बिलखुसूस निजामाबाद के किसान का दरीना मुतालबा रहा है। अरविंद की कोशिशों से मरकज ने अब संक्रांति के मौके पर इस वादे को पूरा किया है। हल्दी बोर्ड का मुतालबा 2006 से किया जा रहा था, जब स्वदेशी जागरण मंच ने इसकी वकालत करते हुए एक तहरीक शुरू की थी। यह मुतालबा बाद तेलंगाना तहरीक के दौरान भी उजागर हुआ। तेलंगाना की तश्कील के बाद BRS MP के कविता भी इस मसले को कौमी सतह पर उठाया था। अरविंद जो 2017 में बीजेपी में शामिल हुए थे, उन्होंने निजामाबाद में हल्दी बोर्ड लाने का अहद किया था। इब्तदाई तौर पर मसलाए बोर्ड में हल्दी के किसानों के लिए एक यूनिट कायम किया गया था। 2023 के असेंबली इंतखाबात के दौरान मोदी ने हल्दी बोर्ड के क़याम के मंसूबे का ऐलान किया था। अगरचे उन्होंने इसके मुकाम की वजाहत नहीं की। अरविंद ने किसानों को यकीन दिलाया था कि इसे निजामाबाद में कायम किया जाएगा। सूरत हाल इस वक्त मजीद पेचीदा हो गई जब महाराष्ट्र और तमिलनाडु दोनों ने अपनी रियासतों में हल्दी बोर्ड के क़याम की कोशिश की। इस बोर्ड के क़याम के लिए अक्टूबर 2023 में मरकज़ ने नोटिफिकेशन जारी किया था।
मरकजी वजीर कोयला किशन रेड्डी सऊदी अरब के दारुल हुकूमत रियाज के लिए रोज रवाना हो गए। वो रियाज में 3 रोज़ा फ्यूचर मिनरल्स फॉर्म की वजारती गोल मेज कॉन्फ्रेंस में शिरकत कर रहे हैं। अजीम मुआहिदों की तरफ मौजू के तहत मुनक्किद होने वाली इस कॉन्फ्रेंस में मुख्तलिफ ममालिक के दरमियान मादनी वसाइल की तरक्की पर वसे बातचीत की जाएगी। इस मौके पर किशन रेड्डी मुख्तलिफ ममालिक के कानकनी के वज़रा के साथ 2 तरफ़ा मुलाकातों में भी शिरकत करेंगे। सऊदी अरब की हुकूमत 3 साल से इस कॉन्फ्रेंस की मेज़बानी कर रही है, जिसका मकसद नतीजा ख़ैज़ बातचीत के ज़रिए दुनिया की मादनी दौलत को बरोए कार लाना है। मुख्तलिफ ममालिक के वज़रा और कंपनियों के CEO इस कॉन्फ्रेंस से खिताब करेंगे। BRS के रुकन असेंबली कौशिक रेड्डी को जमानत मिल गई है। कलेक्ट्रेट में मुश्तरका तरक्याती और फलाही प्रोग्राम के मौके पर वुज़रा की मौजूदगी में रुकन असेंबली संजय के साथ हुई हंगामा आराई के मामले में गुज़िश्ता रोज़ पुलिस ने इनको हैदराबाद से गिरफ्तार किया था, जिसके बाद इनको करीमनगर पुलिस ने करीमनगर के 2nd एडिशनल जुडिशियल मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया। कबल अज़ कौशिक रेड्डी का करीमनगर तरी टाउन पुलिस स्टेशन में तिब्बी मुआयना करवाया गया था। BRS की कानूनी टीम ने कौशिक रेड्डी की रिमाइंडर रिपोर्ट को मुस्तरद करने की दरख्वास्त दायर की थी, जिस पर दलाइल के बाद जज ने कौशिक रेड्डी को जमानत दे दी। जज ने 50,000 रुपये के 2 मशलिकों पर इनकी जमानत मंजूर की। साबिक वजीर और BRS लीडर हरीश राव ने BRS के रुकन असेंबली पाडी कौशिक रेड्डी की जमानत पर मसरत का इजहार किया। उन्होंने DGP को मशवरा दिया कि वो सियासी तौर पर महरिक मामलात में जल्दबाजी काम नहीं करेगी। उन्होंने काबिल जमानत मुकदमात में आधी रात की गिरफ्तारियों को जालिमाना करार दिया। हैदराबाद के कोकापेट में वाक़ अपनी रिहाइशगाह पर मीडिया से बात करते हुए हरीश राव ने कहा कि ऐसे मामलात में कैदीन की बातों को सुनना काफ़ी नहीं है, बल्कि कानून के दायरे में रहकर काम करना होगा। हरीश राव ने कहा कि पाडी कौशिक रेड्डी को रात भर हिरासा किया गया, ये जानते हुए कि यह काबिल ज़मानत केस है। उन्होंने याद दिलाया कि सुप्रीम कोर्ट ने बारहा कहा है कि काबिल ज़मानत सेक्शन को इस स्टेशन बेल दी जानी चाहिए, लेकिन एक त्यौहार के दौरान जानबूझकर पुलिस की भारी तादाद पहुंचकर डाकुओं और दहशतगर्दों की तरफ कौशिक रेड्डी को गिरफ्तार करना गैर अखलाकी है। उन्होंने कहा कि वो DGP से दरख्वास्त कर रहे हैं कि वो पुलिस को हिदायत दें कि सियासी तौर पर महरिक मुकदमात से कैसे निपटा जाए। उन्होंने त्यौहार का भी लिहाज किए बगैर गिरफ्तारियों से ग्रेस करने का मशवरा दिया। విషయాన్ని గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది. రాజకీయ ప్రేరేపితమైనటువంటి కేసుల్లో మీరు తొందరపడి కేసులు నమోదు చేయడం, బెయిలబుల్ సెక్షన్స్లో కూడా అర్ధరాత్రి పూట అరెస్ట్ చేయడము, రాత్రంతా పోలీస్ స్టేషన్లో కూర్చోబెట్టడము, ఉదయాన్నే కోర్టుకు వెళ్తే బెయిల్ వచ్చింది. ఇది చాలా సర్వసాధారణం అయిపోయింది. అంటే ఇలా ఆలోచించాల్సిన అవసరం ఉంది. పోలీసులు కూడా ఈ రాజకీయ ప్రేరేపితమైన కేసుల్లో నాయకులు చెప్తే వినడం కాదు, చట్టానికి లోబడి పనిచేయాలి. మనకు కాన్స్టిట్యూషన్ ఉంది, మనకు కొన్ని చట్టాలు ఉన్నాయి, శాసనసభలో చేసుకున్న చట్టాలు ఉన్నాయి, దానికి లోబడి పనిచేయాలి. సుప్రీంకోర్టు కానీ హైకోర్టు కానీ చాలా స్పష్టంగా బెయిలబుల్ సెక్షన్స్లో మీరు స్టేషన్ బెయిలే ఇవ్వండి అని కూడా చెప్పారు. మీరు బెయిలబుల్ సెక్షన్స్లో కావాలని అంత పండగ పూట ఆ రాత్రి పూట ఏదో పెద్ద డెకాయిట్నో ఒక టెర్రరిస్ట్ను అరెస్ట్ చేసినట్టు 30-35 మంది పోలీసులు కౌశిక్ రెడ్డి మీద పడి అరెస్ట్ చేయడము, ఆయనను తీసుకువెళ్ళి కరీంనగర్ పోలీస్ స్టేషన్లో రాత్రంతా దోమలు గుడతా ఉంటే మీరు పోలీస్ స్టేషన్లో కూర్చోబెట్టారు. ఏం అవసరం ఉంటే రాత్రంతా కూర్చోబెట్టాల్సింది? పండుగ తెల్లారి మీరు అంత కావాలంటే అరెస్ట్ చేయడానికి ఏమైనా ఇబ్బంది ఉన్నదా? ఏమైనా అడ్డంకులు ఉన్నాయా? ఆయన ఏమైనా పారిపోతాడా? ఆయన ఒక గౌరవ ప్రజాప్రతినిధి కదా. అంటే ఇప్పటికైనా పోలీసులకు, నేను DGPని కోరుతా ఉన్నా, మీరు పోలీసులకు ఒక డైరెక్షన్ ఇవ్వండి. ఈ పొలిటికల్ మోటివ్ కేసుల్లో ఇలా ఎప్పుడు పడితే అప్పుడు అరెస్ట్ చేయడము, అర్ధరాత్రి పూట అరెస్ట్ చేయడము, పండగ పూట అరెస్ట్ చేయడము మానుకోవాలి. అండ్ బెయిలబుల్ అఫెన్సెస్ ఉన్నప్పుడు స్టేషన్ బెయిల్ ఇవ్వడం అనేటువంటిది సరి అయినటువంటిది. మీరు ఏం ప్రయత్నం చేస్తుండ్రు? రేవంత్ రెడ్డి గారి ప్రభుత్వం కౌశిక్ మీద అక్రమ కేసులు బనాయిస్తూ 28 కేసులు ఉన్నాయి, ఇతని రిమాండ్కి పంపాల్సిందే అని మాట్లాడుతున్నారు. ఎవరు పెట్టింది 28 కేసులు? రేవంత్ రెడ్డి ప్రభుత్వం రాకముందు కౌశిక్ రెడ్డి గారి మీద ఒక్క కేసు కూడా లేదు. ఈ కేసులన్నీ ఎప్పుడు పెట్టినారు? ప్రశ్నిస్తా ఉన్నాడు కౌశిక్ రెడ్డి. ప్రజల పక్షాన, BRS పార్టీ పక్షాన రేవంత్ రెడ్డి ప్రభుత్వాన్ని ప్రశ్నిస్తున్నాడు కనుక
संक्रांति के मौके पर दोनों तेलुगु रियासतों तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में पतंगों की धूम देखी जा रही है। मुख्तलिफ रंगों की पतंगें नीलगांव आसमान पर नजर आ रही है। संक्रांति के मौके पर पुराने शहर हैदराबाद के इलाके गुलजार हाउस में पतंगों और मांझों की खरीदारी के लिए काफी घुमाघूमी देखी जा रही है। गुलजार हाउस इलाके के साथ साथ शहर के दिगरी इलाकों में भी पतंगों की धूम देखी जा रही है। नेकलेस रोड पर भी बच्चे और बड़े पतंगबाजी में मसरूफ देखे गए। लोग अहम शख्सियतों, सियासतदानों, खिलाड़ियों की पतंगें पसंद कर रहे हैं। कागज़ की पतंगों के साथ साथ दिगर पतंगें भी आम हैं। इन दिनों पतंगों की कीमत दिगर पतंगों की कीमतों के मुकाबले ज़्यादा होने के बावजूद इसकी खरीदी में इजाफा देखा गया। मेहदीपट्टनम इलाके में बास पतंगबाजों ने कहा कि वो बैरूनी ममालिक में मुलाजिमत करते हैं, लेकिन संक्रांति के मौके पर वो पतंग उड़ाने के लिए वो हैदराबाद आते हैं। लोगों का एहसास है कि गुज़िस्ता सालों के मुकाबले इस साल पतंग मांझे की कीमतें भी बढ़ गई हैं। दूसरी तरफ पतंगों के कारोबार से मुंसलिक कई अफराद ने अफसोस का इजहार करते हुए कहा कि गुज़िस्ता कई बरसों से पतंग व मांझे की फ़रोख्त में कमी हुई है, जिसकी अहम वजह जीएसटी पेपर के दामों में बेतहाशा इजाफा है। शहर हैदराबाद में पट्टीदार, दुल्हन, गुलहेरा, दो कलम जैसा और दिगर पतंगे भी मकबूल हैं। नौजवान लड़के और बाज़ लड़कियां भी मैदानों, मकानों की छत पर पतंग उड़ाते हुए नजर आए। पतंगबाजी के लिए उम्र की कोई कैद नहीं है। तमाम उम्र के अफराद को पतंगबाजी के शौक से लुत्फ अंदोज होता देखा गया। बाज़ अफराद ने संक्रांति से एक दिन पहले रात में भी अपनी छतों पर रोशनियों का इंतजाम करते हुए पतंगबाजी की। इस मौके पर लाउड स्पीकर भी लगाए गए, जिनमें मुख्तलिफ फिल्मी गीत लगाए गए। साथ ही नौजवानों को अपने घरों की छतों और खुले मैदान में पतंगबाजी के मुकाबले मुनक्किद करते हुए देखा गया। पतंगबाजी संक्रांति त्यौहार का एक खुसूसी हिस्सा है। संक्रांति त्यौहार दोनों तेलुगु रियासतों तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में जोश व खरोश के साथ मनाया गया। संक्रांति के मौके पर हिंदू अकीदतमंदों की बड़ी तादाद सुबह से ही मंदिरों में पूजा के लिए देखी गई, जहां खुसूसी पूजा का एहतमाम किया गया। तेलुगु रियासतों के तमाम देहात इस त्यौहार के मौके पर तवज्जो के मरकज़ बन गए हैं। इस मौके पर घरों के सामने रंगोली बनाई गई, मकानात को आम के पत्तों से सजाया गया। इस मौके पर खुसूसी डिश पोंगल बनाई गई। ये डिश चावल और दाल से बनाई जाती है। बेलों को सजाने के साथ साथ मुर्गों की रिवायती लड़ाई का भी एहतमाम किया गया। यह त्यौहार दोनों रियासतों के अवाम के लिए काफ़ी अहम माना जाता है। इस त्यौहार को मनाने के लिए तेलंगाना के दारुल हुकूमत हैदराबाद में मुकीम कई आंध्राई अफराद अपने आबाई मुकामात को रवाना हुए। यह त्यौहार मनाने के बाद वो दोबारा हैदराबाद वापस होते हैं। इस त्यौहार के मौके पर अवाम ने एक दूसरे को मुबारकबाद पेश की। आंध्र प्रदेश के कई अजला में संक्रांति के मौके पर मुर्गों की लड़ाई के रवायती खेल का एहतमाम किया गया। शर्तें लगाते हुए ये लड़ाई रखी गई। संक्रांति के मौके पर शर्तें लगाकर मुर्गों की लड़ाई का एहतमाम साहिली आंध्र प्रदेश के अजला में कई सदियों से जारी है। इसके लिए मुर्गों को साल भर तैयार किया जाता है। इसके लिए खास मुर्ग लाए जाते हैं और सट्टेबाजी करते हुए इनकी लड़ाई का एहतमाम किया जाता है। लड़ाई के मौके पर मुर्गों के पैरों पर तेज धार छोटी चाकू लगाई जाती है ताकि मुखालिफ मुर्ग को जख्मी किया जा सके। मुर्गों की लड़ाई को रोकने के लिए अवाम में बेदारी भी पैदा की गई और कहा गया कि मुर्गों को लड़ाना एक जुर्म है।
हम संक्रांति के लिए रकम और जेवरात लेकर गांव जा रहे थे, हमारे घर ना आए। ये पैगाम एक घर के मालिक ने कागज पर लिखकर अपने घर के दरवाजे पर चुस्पा कर दिया और गांव रवाना हो गया। ये तहरीक वाला पोस्टर सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया। आमतौर पर त्योहारों के मौके पर लोग शहरों से बड़ी तादाद में अपने आबाई इलाकों को जाते हैं। इसी वक्त के मौके समझकर चोर सरगर्म हो जाते हैं और चोरी की वारदातें अंजाम देते हैं। ऐसे ही चोरों को चौंकाने के लिए एक घर के मालिक ने इस तरह का पैगाम छोड़ा जिसने सबकी तवज्जो हासिल कर ली। संक्रांति के मौके पर हैदराबाद और इसके अतराफ के इलाकों के अवाम की बड़ी तादाद अपने रिश्तेदारों में संक्रांति मनाने के लिए जाती है। समझा जा रहा है कि ये तेलुगु तहरीक ऐसे ही किसी शख्स के मकान की हो सकती है। साबिक रुकने असेंबली हुस्नाबाद वी सतीश कुमार ने आज हल्के के अवाम को रियाली और हरे भरे त्यौहार मकर संक्रांति के मौके पर मुबारकबाद पेश करते हुए इस बात की तवक्को जाहिर की कि जारिया साल हुस्नाबाद हल्के में खातिर ख्वाह बारिश होकर किसान और हल्के की अवाम को माशी इस्तेकाम हासिल होगा। बेरोजगार नौजवानों को रोजगार के वसी मौके हासिल होंगे। उन्होंने हल्के के अवाम की ज़रूरत की तकमील फलाह बहबूद के लिए सियासी वापसदगी से बिलातर होकर बिला लिहाज मजहब व मिल्लत व संजीदा कोशिश करने का अज़म जाहिर किया। हैदराबाद की मशहूर व मारूफ कुल हिंद सनअती नुमाइश 2025 का आगाज़ हो चुका है, जहां मुल्क और बैरून मुल्क से लाखों ज़ायरीन की शिरकत मुतवक्के है। इस साल तकरीबन 25 लाख अफराद के शिरकत करने का इम्कान ज़ाहिर किया गया है और अवाम के लिए सहूलियात फराहम करने के लिए इंतज़ामिया ने मुतादिद जदीद मनसूबे तरतीब दिए हैं। पब्लिसिटी एडवाइज़र डॉक्टर एम सरीशराज, कन्वीनर श्री सुरेश कुमार रेड्डी, ज्वाइंट कन्वीनर्स डॉक्टर बी समेत चक्रवर्ती, अशरे मुर्गम और VIP पार्किंग एडवाइजर साजिद अहमद ने नुमाइश के दौरान सहूलतों की फराहमी पर तबादला ख्याल किया है। बैरून मुल्क की तर्ज पर इस साल नुमाइश में बड़ी LED स्क्रीनर्स की तनसीब का इरादा जाहिर किया गया है, जो ज़ायरीन को रहनुमाई मालूमात और इश्तिहारात फराहम करेंगी। इसके साथ ही RTC बसों की फराहमी और VIP पार्किंग के लिए खुसूसी जोन्स के क़याम पर गौर किया जा रहा है। मेट्रो रेल के इस्तेमाल को मद्देनज़र रखते हुए ज़ायरीन की नकल व हरकत को आसान बनाने के इक़दामात भी ज़ेर बाहिस हैं। इंतज़ामिया ने नुमाइश के दौरान सख्त सिक्योरिटी इंतजामात किए हैं। नुमाइश के आते में CCTV कैमरे निस्ब किए गए हैं ताकि हर गोशे की मुकम्मल निगरानी की जा सके। सिक्योरिटी के एहलकारों की तैनाती के जरिए ज़ायरीन को महफूज माहौल फराहम करने को यकीनी बनाया जा रहा है। इस साल एक ख़ास सहूलियत के तौर पर मुंतज़मीन ने फ्री पार्किंग की सहूलत का ऐलान किया है ताकि ज़ायरीन के लिए किसी किस्म की दुश्वारी ना हो। ट्रैफिक को मुनज़्ज़म रखने के लिए ट्रैफिक पुलिस का भरपूर ताउन हासिल किया जा रहा है, जो नुमाइश के अतराफ ट्रैफिक की रवानी को बरकरार रखने में अहम किरदार अदा कर रही है। मुंतज़मीन ने इस कामयाब इंतजामात में भरपूर ताउन पर पुलिस और हुकूमत का शुक्रिया अदा किया है। इनका कहना है कि हुकूमती ताउन और पुलिस की मुआयनत के बगैर इस बड़े पैमाने पर सहूलतों और इंतजामात का क़याम मुमकिन नहीं था। अगरचे कुछ सहूलियात पर अभी काम जारी है, लेकिन इंतजामिया ने ज़ायरीन को यकीन दिलाया कि नुमाइश को एक महफूज, आरामदा और यादगार तजुर्बा बनाने के लिए हर मुमकिन इक़दामात किए जाएंगे। हैदराबाद की नुमाइश 2025 अपनी रिवायत और जदीद सहूलतों के इम्तिजाज के साथ एक कामयाब और तारीख़ी इवेंट बनने जा रही है। गुड इवनिंग TTV। मेरा नाम सुरेश कुमार है। आई एम द कन्वीनर फॉर द पब्लिसिटी। इस बार हम क्या कर रहे हैं कि नए एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं, जैसे FM चैनल में, रेडियो FM चैनल ब्रॉडकास्ट कर रहे हैं हम, और वी हैव रोब्ड इन सादाब RJ है। और इस बार हम नए चीज़ कर रहे हैं, जैसे नया राइड्स है। वी हैव ए विंड स्पीड मिल एंड फ्लाइंग चेयर बोल के एक नया आ रहा है। अभी बाई एंड ऑफ दिस मंथ वो एक्टिवेट हो जाएंगे। और इस बार हम RTC में कर रहे हैं, सारे हर डिपो में हम एडवर्टाइज कर रहे हैं। वी आर टेकिंग ए न्यू लेवल ले जा रहे हैं इस बार। हम सोच रहे हैं कि इस बार एटलीस्ट 25 लाख क्राउड आना चाहिए। लास्ट टाइम 22 लाख आया था, एंड इंशाल्लाह वी आर able to meet that record.
हैदराबाद के मौसमियाती मरकज़ ने ऐलान किया कि सुबह के अवाइल में ही रियासत में कहर छाई हुई है। महकमा मौसमियात के अहदेदार रविंद्र कुमार ने कहा कि कहर का असर बुनियादी तौर पर मशरक़ी तेलंगाना के अजला में देखा जा रहा है। उन्होंने शहरियों को चौकस रहने का मशवरा दिया है। उन्होंने कहा कि जनवरी के पूरे महीने में रियासत के मुख्तलिफ मुकामात पर कहर रहेगी। इसी दौरान रियासत के आसिफाबाद के सरपुर में अक़ल तरीन दर्ज हरारत 11.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि तरियातनी में अक़ल तरीन दर्ज हरारत 12.9 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। बढ़ते हुए दर्ज हरारत के बावजूद ज़िले के एजेंसी के इलाकों में मुकामी अफराद सर्दी की शदीद लहर के सबब मुश्किल सूरत हाल का सामना कर रहे हैं। डिस्ट्रिक्ट मेडिकल ऑफिसर सीताराम नायक ने कहा कि सांस लेने में मसाइल के शिकार अफराद को एहतियात करना चाहिए क्योंकि ठंडी हवाओं में इजाफा हुआ है। जिला रंगारेड्डी के नारसिंगी में पेश आए दोहरे कत्ल की वारदात से सनसनी फैल गई है। तफसीलात के मुताबिक रंगारेड्डी के पवीपाला गोड़ा में वाक़े अनंता पद्मना भास्वामी मंदिर के पहाड़ी पर पुलिस को एक खातून और एक शख्स की लाशें मुश्तबा हालत में दस्तयाब हुई हैं, जिन्हें नामालूम हमला आवारों ने पत्थरों से हमला करके बेदर्दी के साथ कत्ल कर दिया। पुलिस ने शुबा जाहिर किया कि नामालूम शख्स ने खातून को कत्ल करने के बाद खुदकुशी की है। पुलिस ने ज़ाब्ते की कार्रवाई करते हुए इस सिलसिले में एक मुकदमा दर्ज करके तहकीकात का आगाज़ कर दिया। हालात नशे में एक चोर ने मुकामी लोगों के शोर मचाने पर फ्लाई ओवर से छलांग लगा दी और वो शदीद तौर पर जख्मी हो गया। तफसीलात के मुताबिक फलकनुमा के 55 साला रामलू ने मंगल की दोपहर तकरीबन 2 बजे अंबरपेट में वाक़ श्री रामन्ना चौराहे के करीब ज़ेर तामीर फ्लाई ओवर से लोहे की सलाखें चुराने आया था। जब वो फ्लाई ओवर से सलाखें चुरा रहा था तो तामीराती कारकुनों ने शोर मचाया, जिस पर रामलू परेशान होकर इसने फ्लाई ओवर के ऊपर से छलांग लगा दी, जिसके नतीजे में इसे शदीद चोटें आईं। पुलिस ने जख्मी रामलू को इलाज के लिए उस्मानिया अस्पताल मुंतकिल किया। आंध्र प्रदेश के काकीनाडा में पेश आए सड़क हादसे में एक नौजवान हलाक और दूसरा शदीद जख्मी हो गया। यह हादसा उस वक्त पेश आया जब तेज़ रफ्तार स्पोर्ट्स बाइक का नौजवान ने तवाज़ुन खो दिया, जिसके नतीजे में यह स्पोर्ट्स बाइक दुकान में घुस गई। हादसा इतना शदीद था कि 26 साला नौजवान हलाक हो गया। बाइक पर सवार दूसरा नौजवान, जिसकी शिनाख्त 20 साला के तौर पर की गई है, शदीद जख्मी हो गया। इसे इलाज के लिए मुकामी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। इस हादसे की इत्तला के साथ ही पुलिस वहां पहुंची, जिसने तफसीलात हासिल की। तेलंगाना एक्सप्रेस में वक्त हुआ एक छोटे से वक्फे का। जिंदगी में कितना भी हो मुश्किलों का अंधेरा, रासिक स्टोन से चमकेगा किस्मत का सितारा। सीधे खानों से निकालकर तराशा गया और डॉक्टर रोशन और डॉक्टर MM रजा के ज्ञान से संवारा गया। इल्मी जवाहरात एक बेशकीमती इल्म है। ये जिंदगी के हर मोड़ पर हमें आगाही देता है। हमारी नाकामयाबी, कारोबार में परेशानी, शादीशुदा जिंदगी में तनाव, औलाद की परेशानी, प्यार के मसाइल, लव मैरिज, पैसों की तंगी, पढ़ाई में असफलता, सेहत में खराबी, क्या यही है जिंदगी? कैसे मिलेगी हमें इन सब से राहत? इन सब मुश्किलों से निजात पाने के लिए जेमोलॉजिस्ट डॉक्टर रोशन और डॉक्टर MM रजा से एक मुलाकात बदल सकती है जिंदगी और तकदीर दोनों। बेंगलोर, हैदराबाद, विशाखापट्टनम, विजयवाड़ा, दुबई, दिल्ली, मुंबई। One visit can change your life. जगमग दिल के तारों में रिश्तों की होगी धुन, सोनिए तू, उमड़िए तू, सबको
अब रुक मत, ये मोमेंट तेरा है. Be the showstopper, be the showrunner. Show how it's done. Come celebrate the Brides of India with Malabar Gold and Diamonds.